Yan ko, hai ko. Baldo ko. Awal ke korda pe o nahi cha. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। मैं खिलाफ सिंह सणकोटी, यूट्यूब चैनल नागनी माता सणकोट, और आज ले चलता हूँ आपको बद्रीनाथ धाम की ओर। तो वीडियो में बने रहें और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। प्रस्तुत है आपके सामने वीडियो। और आजकल चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, इसलिए रास्ते में बहुत भीड़ और जाम होने की वजह से अभी हम सिर्फ पहुंच पाए हैं विष्णुप्रयाग परियोजना के पास। और आप बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ने वाली इन चोटियों का और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आप आनंद लीजिए। तो दोस्तों, हम पहुंच गए अब हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी ये बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ता है और बद्रीनाथ जाने से पहले यहाँ पे दर्शन करना अनिवार्य होता है। और यहाँ पे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि महाभारत के अमुक पात्र भीम को जब अपने बल का घमंड हो गया था, तो इसी स्थान पर हनुमान जी ने उनका घमंड चूर किया था। तो दोस्तों, तब से इस स्थान का नाम हनुमान चट्टी पड़ गया। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उससे कई गुना लाभ मिलता है। और यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। और दोस्तों, शाम के समय हम पहुँच गए बद्रीनाथ। तो शाम के समय बद्रीनाथ मार्केट का कुछ इस तरीके का व्यू, आप इसका आनंद लीजिए। और काफ़ी भीड़ भाड़ होने की वजह से यहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से पहुँच पाए। और हम तो आए अपने गांव से, तो हमारा गांव यहीं चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन आपको जब यहाँ आना होगा तो सबसे पहले आना है हरिद्वार। हरिद्वार से आपको बस, टू व्हीलर, छोटी गाड़ियाँ या पैदल भी आप यात्रा कर सकते हो। तो हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी है 275 किलोमीटर, जो कि 12 से 15 घंटे में पूरी हो जाती है। और वहाँ जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी है 42 किलोमीटर, तो 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा इसमें लग जाता है। तो इन पहाड़ियों के बीच आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। और मार्केट में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। धर्मशाला, रेस्टोरेंट, होटल आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ठंडा काफ़ी होने की वजह से भी फिर भी यहाँ पे सारा माहौल आपको और जगहों का जैसा मिलेगा। तो जब भी आएँ खुश दिल से आएँ, भगवान बद्री विशाल का दर्शन करके जाएं। और ये बद्रीनाथ मार्केट है। ये बड़े बड़े धर्मशालाएँ यहाँ पे बनी हुई हैं, होटल बने हुए हैं और दुकानें भी आपको मिलेगी। तो रहना रहना और खाना आपको उचित दाम में मिल जाएगा। और यहाँ पे से बद्रीनाथ का मार्केट से मंदिर की ओर जाते हुए रास्ता इस प्रकार से है। रास्तों की दोनों तरफ दुकानों से सजा हुआ पूरा सामान मिलता है। और ये अलकनंदा पर नया पुल बना हुआ है। और आगे आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन होंगे। तो बद्रीनाथ धाम लाइट से जगमगा रहा है। आरती दर्शन से पहले हम तप्त कुंडी में स्नान करेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो आगे हम बढ़ रहे हैं तप्त कुंडी की ओर।
यहाँ पे स्नान करने वालों की भीड़ लगी हुई है और काफ़ी गर्म पानी आ रहा है जो भाप दिखाई दे रहा है। तो ये तप्त कुंडी का पानी इस तरीके से यहाँ पे तप्त कुंडी के दर्शन। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण दो पर्वत श्रेणियों के बीच ये बद्रीनाथ धाम स्थित है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। वहीं बद्रीनाथ का मुख पत्थरों से बना है। इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं और चौड़ी सीढ़ियों की मदद से आप मुख्य द्वार तक पहुंच सकते हैं और इसे सिंह द्वार कहा जाता है। इस मंदिर के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और मध्य में एक विशाल घंटी टंगी हुई है। मंदिर में प्रवेश करते ही मंडप दिखता है जो स्तंभों से बना खड़ा कमरा है जो गर्भगृह या मुख्य द्वार की ओर जाता है। इस कमरे की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु पूजा और अर्चना, आरती आदि करते हैं। इसी मंडप में मंदिर धर्माधिकारी, नायब रावल और वेद पाठर्थी विद्वानों का भी बैठने का स्थान है। वहीं गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है और इसके अलावा मंदिर गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से काले रंग की मूर्ति है जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चदवा में रखा गया है और बद्रीनारायण की उस मूर्ति को हिंदुओं द्वारा भगवान विष्णु की आदि स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इस मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं। वही मूर्ति के ललाट पर एक हीरा भी जड़ा हुआ है जो मूर्ति में 4 चांद लगाता है। मान्यता है कि सतयुग तक बद्रीनाथ में भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। त्रेता युग में भगवान ने यहाँ देवताओं और साधुओं को दर्शन दिए थे और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण हरि रूप में अवतरित हुए तो भगवान ने तब से ये नियम बनाया कि मनुष्यों को उनके विग्रह के ही दर्शन होंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पे की कथा थी कि किस प्रकार से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के दर्शन होते हैं। इसके अलावा यहाँ से आगे
कैमरा और वीडियो बनाना मना था, तो पूर्ण दर्शन नहीं करा पाया मैं आपको। और आप बाहर से ही मंदिर के दर्शन कीजिए। कथाओं के अनुसार ये अपना पूर्ण सौंदर्य से भरा हुआ बद्रीनाथ धाम कुछ इस तरीके से दिखता हुआ दिन और रात्रि के समय भगवान बद्रीनाथ के इस तरीके के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी का आभास होता है जैसे इस धाम में पहुँचते हैं। तो बोलो बद्रीनाथ अब। और दोस्तों, आरती दर्शन के बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ की कहानी पर। यह मंदिर भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, जो आए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे दूसरी बार मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी में 2 बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। बद्रीनाथ, जिसे कि 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है, यह चमोली जिले के अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं इसके पौराणिक इतिहास के बारे में। हमारे धर्मशास्त्रों में मिलने वाली पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ पर्वत के पास भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि पहले बद्रीनाथ में शिव पार्वती का निवास स्थान था, जिसे भगवान विष्णु ने एक युक्ति के अनुसार भगवान शिव से मांगी। कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। वे पहाड़ों में ही घूम रहे थे, तभी उनका ध्यान अलकनंदा नदी के किनारे इस स्थान पर पड़ी। लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान भोलेनाथ और माँ पार्वती का है। उन्होंने अपने मन में उस स्थान को पाने की युक्ति सोची। जब भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे बालक के रोने की आवाज़ सुनी। बालक को रोते देख माँ पार्वती का ममत्व जग गया और बच्चे को गोदी में ले लिया। माँ पार्वती उस बालक के साथ अपने निवास स्थान में गई और उसे दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते बालक सो गया। उसके बाद माँ पार्वती बच्चे को सुलाकर शिवजी के पास चली गई। तो उस समय शिवजी गर्म पानी के कुंड में स्नान कर रहे थे। तो दोनों ने वहाँ पर स्नान किया। स्नान के बाद दोनों वापस लौटे तो देखा कि मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि अब क्या करें। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे ही। वो जान चुके थे कि ये स्थान भगवान विष्णु को पसंद है। वो यहाँ पे ध्यान मग्न होना चाहते हैं और उन्हें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कहते हैं कि ये तुम्हारा बालक है, अब तुम जानो कि किस प्रकार से हम मंदिर की दरवाज़ा खोलेंगे। तो माँ पार्वती कहती है कि दरवाज़ा तोड़ दो, लेकिन भोलेनाथ बोलते हैं कि मैं इस दरवाजे को नहीं तोड़ूंगा। फिर भगवान भोलेनाथ के आग्रह करने पर माँ पार्वती और भोलेनाथ ने ये स्थान छोड़ दिया और वो केदारनाथ चले गए यहाँ से। तो इस प्रकार की चालाकी से भगवान विष्णु ने यह स्थान पा लिया। इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, अब चलते हैं इस कथा की ओर। ये कथा तब की है जब भगवान विष्णु इस स्थान पर विराजमान हो गए थे और ध्यान योग में विराजमान थे। तब उस स्थान पर हिमपात शुरू हो गया और पूरा निवास स्थान बर्फ से ढक गया। यह देख माता लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने भगवान विष्णु के निकट जाकर बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और ताकि भगवान विष्णु के ऊपर गिरने वाली बर्फ उनके ऊपर गिर सके।
सालों तक भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहे। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तब उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी उनके सामने पेड़ बनकर खड़ी है और पूरा पेड़ बर्फ से ढका है। यह देख भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर की ही तप किया है, तो आज से इस धाम में मेरे साथ आपको भी पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाएगा। और यहाँ पे बद्रीनाथ भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। और अब ले चलते हैं आपको दोस्तों तप्त कुंड की ओर। कथा में आपने तप्त कुंड के बारे में सुना ही होगा। तप्त कुंड भी अलकनंदा नदी के किनारे पर ही है, मंदिर के नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, जहाँ अलकनंदा का पानी इतना ठंडा और तप्त कुंड का खौलता हुआ पानी। तो लोग पहले यहाँ पे स्नान करते हैं और स्नान के बाद मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये पवित्र जल तप्त कुंडी का यहाँ पे हमें प्राप्त होता है और जो ठंड भी भगाता है यहाँ की। कथा अनुसार जब भगवान अग्निदेव को बक्सा बक्सी का श्राप लगा तो अपनी इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वो क्षीर सागर में तप के लिए गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें इस स्थान पर जाने को कहा कि बद्री नारायण में आप जाओ और यहाँ पे आप तप करो। तो सूर्य भगवान की तप से यहाँ पे ये कुंड, तब से ये स्थान पर गर्म जल प्रभावित होता है। इस जल की ये विशेषता है कि ये कितना भी खौलता हुआ पानी ही क्यों ना हो, किसी के शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और मान्यता के अनुसार मनुष्य अपने जन्म जन्मांतरों से किए हुए पाप को इस कुंडी में स्नान करके मुक्ति पाता है। तप्त कुंड के स्रोत का अभी भी कोई पता नहीं है, लेकिन भगवान सूर्यदेव की तपस्या से ये कुंड स्थापित हुआ है और यहाँ पे इसके साक्षात दर्शन आज भी देखने को मिलते हैं। गर्म पानी आज भी देखने को मिलता है। तो और तप्त कुंड में भगवान बद्री विशाल के जो रावल पुजारी जी हैं, वो प्रातःकालीन यहाँ पे स्नान करने के बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। ये तप्त कुंड एक आस्था और चमत्कार का केंद्र है। सतयुग से चला आ रहा ये कुंड आज भी हमें साक्षात दर्शन देता है। इसमें स्नान करने से बहुत सारे रोगों का निवारण होता है और मनुष्य शरीर जो पंच तत्व से बना हुआ है, उनको यहाँ के स्नान से शांति प्राप्ति होती है। तो ये तप्त कुंड में ही स्नान करें, ना कि जहाँ पे आप विश्राम कर रहे हैं वहाँ से स्नान करके आएं। और जब बद्रीनाथ आएँ तो पक्का इस कुंड में आप स्नान करें, अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति पाएं, अपने पंच तत्व से बने शरीर को शांत करें। यहाँ पे स्नान करने से एक ऊर्जा का अनुभव होता है और उसके बाद ही आप मंदिर में जाएं। तो कथा के अनुसार जितना भी मैंने सुना था, थोड़ा बहुत ये तप्त कुंड के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया। मंदिर दर्शन के बाद जब आप बाहर को निकलते हैं
तो यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान के चरणों से जो चरणामृत निकलता है उसको भी आप ग्रहण कीजिए और आगे बढ़ के यहाँ के क्षेत्रपाल गुरु घंटाकरण की जो धुनी जलती है उसका भी आप तिलक लगाइए। और मंदिर में तो पुजारी जी लगाते ही हैं तिलक। इस स्थान का बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का आप आनंद लीजिए। और जो लोग अभी नहीं पहुंच पाए वो मेरी वीडियो के माध्यम से यहाँ के दर्शन कीजिए। ये प्रातःकालीन दर्शन हैं और भीड़ से बद्रीनाथ धाम जयकारों से यहाँ का दर्शन कीजिए और इस धाम का आनंद लीजिए दोस्तों। बोलो श्री हरि बद्रीनाथ भगवान की जय। मंदिर दर्शन के बाद आपको दूसरी ओर ले चलते हैं ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल भी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और कथा अनुसार ब्रह्म कपाल पितरों को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, इस पाप की मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर श्राद्ध किए थे और ब्रह्म हत्या पाप से उन्हें मुक्ति मिली थी। तो जिसे आज हम ब्रह्म कपाल के नाम से जानते हैं। ब्रह्म कपाल में एक ऊंची शिला है जहाँ पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर पितरों के सिर का श्राद्ध होता है और इस स्थान से हम अपने पितरों को जो अन्न, जल, दूध, फल अर्पित करते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं और हमेशा के लिए हमें पितृश्राप से मुक्ति मिल जाती है। नारायण भगवान उन पितरों को, श्रापित पितरों को अपने शरण में ले लेते हैं और जन्म जन्मों से जो हमारी ज़िंदगी में पितृश्राप जो चलता है वो यहाँ पे मुक्ति हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप बद्रीनाथ आएँ तो अपने पितरों का यहाँ पर अवश्य श्राद्ध करें और जन्म जन्मांतरों से चल रहे पितृश्राप से मुक्ति पाएं। ये ब्रह्म कपाल अलकनंदा नदी किनारे पर बसा हुआ पवित्र स्थान है। ब्रह्म कपाल दर्शन के बाद आप चलते हैं बद्रीनाथ धाम की नर नारायण पर्वत के दर्शन के लिए। तो पर्वत ही है भगवान बद्रीनाथ वाहन भी गरुड़ का मंदिर यहाँ पे है और यहाँ पर आपको विष्णु कुंडी भी दिखाएंगे गंगा नदी के पर एक शिला पर बना हुआ है। और उसके बाद हम ले चलते हैं आपको माणा गाँव में ऋषि गुफा और भगवान गणेश भगवान के भी दर्शन कराएंगे। और उसके बाद भीमपुर और सरस्वती नदी का भी आप दर्शन करेंगे। और उसके बाद जाता है स्वर्गारोहण सबसे पंथ। तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बद्रीनाथ धाम से संबंधित सभी विषयों से अवगत कराया। दोस्तों, ये बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है, हमारे के साथ विराजमान है। भविष्य में
आके दर्शन का लुत्फ लीजिए। जहाँ जैसे धाम में पहुँचते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा महसूस होता है कि साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। तो कैसे लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल नागनी माता सनकोट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत जल्दी नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। पुरानी वीडियो का की तरह आप मुझे इस वीडियो में भी सपोर्ट बना के रखें। और बहुत सारी गढ़वाल की हमारी यहाँ पर देवभूमि में बहुत सारे मठ मंदिर हैं और तो मैं आपको इसी तरीके से दर्शन कराता रहूँगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कमेंट किया है, भगवान बद्री विशाल उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जिसने नहीं भी किया है तो वो उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। ये आज की वीडियो का पूरा बद्रीनाथ धाम के जितना मैं दर्शन कराया दोस्तों। इस स्थान पर वीडियो और फोटोग्राफी कहीं कहीं पर मना था तो उसके आगे का मैं आपको नहीं करा पाया दर्शन। तो ये बद्रीनाथ भगवान के आपने दर्शन किए और वीडियो में बने रहने के लिए आपने मेरा सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तू रे सापे मादी के मी भी जाए बहुत जल्दी आपके सामने ना नहीं लगो। होंगे। अरे तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगली वीडियो का इंतजार आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये साथ में जाएगा। ब्रह्म कपाल दर्शन के बाद आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ धाम के नर नारायण पर्वत के दर्शन के लिए। और यहाँ पर गरुड़ पर्वत भी है जो भगवान बद्री विशाल के वाहन हैं। गरुड़ जी का मंदिर यहाँ पे है। और यहाँ पर हम आपको विष्णु कुंडी भी दिखाएंगे जो अलकनंदा नदी के ऊपर एक शिला पर बना हुआ है। और इसके बाद हम ले चलते हैं आपको माणा गांव। माणा गांव में आपको महर्षि गुफा और भगवान गणेश भगवान के मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। और उसके बाद भीम पुल और सरस्वती नदी का भी आप दर्शन करेंगे। और उसके बाद लग जाता है स्वर्ग मार्ग, स्वर्गारोहणी सत्तोपंथ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बद्रीनाथ धाम से संबंधित सभी विषयों से अवगत कराया। दोस्तों ये बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का यहाँ पर निवास स्थान है। माँ लक्ष्मी उनके साथ विराजमान है। भविष्य में यहाँ आके दर्शन का लुत्फ लीजिए। यहाँ जैसे इस धाम में पहुँचते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा महसूस होता है कि साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। तो कैसे लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल नागनी माता सनकोट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत जल्दी नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। पुरानी वीडियो की तरह आप मुझे इस वीडियो में भी सपोर्ट बना के रखें। और
बहुत सारी गढ़वाल की हमारी यहाँ पर देवभूमि में बहुत सारे मठ मंदिर हैं, और तो मैं आपको इसी तरीके से दर्शन कराता रहूँगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कमेंट किया है, भगवान बद्री विशाल उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जिसने नहीं भी किया है तो वो उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। ये आज की वीडियो का पूरा बद्रीनाथ धाम के जितना मैं दर्शन कराया दोस्तों। इस स्थान पर वीडियो और फोटोग्राफी कहीं कहीं पर मना था, तो उसके आगे का मैं आपको नहीं करा पाया दर्शन। तो ये बद्रीनाथ भगवान के आपने दर्शन किए, और वीडियो में बने रहने के लिए आपने मेरा सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपके सामने नई वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।